भगवत गीता का दूसरा श्लोक। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देह बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि प्रकार के मनुष्य शक्तिशाली तथा ज्वालामुखी सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो अध्यात्म अनुशील में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मरने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात छोड़ दे वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, तो वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने का तैयार नहीं होता, उसने वो तो जाने पर निश्चय कर लिया है जहाँ एक एकांत में निराशपूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए जो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करने निराश का एकांत जीवन चिंता से योग्य समझता है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समझ खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मांगना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मारे डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबको लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलने हो। ये इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रशंसा मिलेगी? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वह गौवों तथा इंद्रियों को समस्त प्रसन्न में विजय है। इस विशिष्ट संबंध का प्रयोग करने अर्जुन संकेत करना कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियों से कैसे तृप्त होगी। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को दृष्टि करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां समस्त सृष्टि होती है। भौतिक सृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर इसके आज्ञा पालन की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे प्राप्त होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु वह कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद को इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से
जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आशिक रूप में से इन सबके प्रति उसके स्वाभाविक करुणा के कारण वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परियोजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेंगे। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा-जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे समर्थ विभिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान को इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर यह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु वह यदि भगवत की इच्छा न हो तो वह एक पैसा की भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। यह समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिरोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान का योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिरोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन द्रोणाचार्यों को वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भगवत माता की जय।